तो हमको चुंगमुंग दिखाया जाता है जो वहाँ पे खड़ा होता है और उसके बाद वो आगे की तरफ देखता है कि क्या हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसके सामने जो चुनबैक होता है वो पड़ा हुआ होता है और उससे कहता है कि उसे कहता है ये क्या बकवास बचा रखा तुम लोगों ने, हाँ? बाप रे! इतना ज़्यादा बड़ा धमाका और ये इतना सारा विनाश किसने कर रखा है? ये डिस्ट्रक्शन किसने कर रखा है, हाँ? और उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये जो पवेलियन का ऐसा हाल है, ठीक है, ये किसने किया है? पवेलियन को तोड़-फोड़ के चकनाचूर किसने कर दिया? हाँ, तुम लोगों को आता नहीं है क्या? तुमको समझ में नहीं आया कितने आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता था? पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा? और ऐसा कह रहा होता है। लेकिन वहाँ पे जो चुनबैग होता है और बाकी वो जो सब होते हैं, वो चुनमुन के ऊपर चिल्लाते हैं कि ये सब तुमने ही किया है, तुम गधे। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है, वो सेक्टर लीडर से कहता है कि ब्रदर सेक्टर लीडर, वो जो रोशनी थी जो कि चुंगमुंग से निकल रही थी, क्या वो साइन था 5 ओरिजिन का जो कि बॉडी की जो इनर एनर्जी है उससे निकलती है? तो सेक्टर लीडर उससे कहते हैं कि देखो, मैं कुछ भी कंफर्म तरीके से तो बोल नहीं सकता हूँ। और कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मुझे जैसा बताया गया था, ये तो पूरा उससे अलग था। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति इनर एनर्जी का पूरे बॉडी में संचार करता है, तब 5 ओरिजिन उसके बॉडी से हासिल होते हैं और अलग अलग रंगों में चमकते हैं और उसके चारों तरफ अलग अलग रंगों के छल्ले बन जाते हैं। और ये जो इनर एनर्जी का संचार है, ये बॉडी को बहुत ज़्यादा पावर देता है और बॉडी को संतुलित बनाए रखता है। हालांकि मैंने निश्चित रूप से 5 अलग-अलग रंगों की चमकदार चमक देखी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे से सहमत होंगे कि वो छल्ले तो नहीं थे, कुछ अलग ही था वो। फिर भी क्या वो इसी तरह का कोई रिजल्ट हो सकता है? निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुंगमुंग के साथ कुछ असामान्य घटना तो हो रही थी और फिर भी मैं कुछ कन्फर्मली नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। एक्सेप्ट मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो ये गोली थी प्राचीन, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो चुंगमुंग के ऊपर अवश्य ही हुआ है। तो जो फाइनेंस का लीडर है वो कहता है, फिर तो मेरे पास एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि अब वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा? और ये सवाल सुन के जो सेक्टर लीडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, मैं पूछूं तो पता नहीं। शब्द इसका बयान नहीं कर सकती कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो जो उधर चिंगमिंग होता है वो अपना हाथ ऐसे हवा में हिलाता है और चिंगमिंग खुद ही एक्सपीरियंस करता है कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। और इधर जो सेक्टर लीडर है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि उस जो एशियंट गोली है उसने चिंगमिंग के अंदर जो रॉ वॉल्यूम भर दिया है इनर एनर्जी का, वो हमारे माउंट हुआ की जो वॉयलेट जो गोली है उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। हालांकि जो प्योरिटी है इसकी एनर्जी की, वो हमारे यहाँ की जो वॉयलेट गोली है उससे कई गुना ज़्यादा है। और यहाँ पे चुंगू सोच रहा होता है कि जब मैं पहले जो स्नो ब्लॉसम जो पैलेट है, मतलब कि वहाँ की जो गोली होती है उसको खाया करता था, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें प्योर एनर्जी मिल रही है उसको। और चुंगू कहता है कि ये जो प्राचीन गोलियाँ हैं इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और चुंगन कहता है कि मैं सिर्फ इसका 5वां हिस्सा ही बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाया हूँ, बाकी सारी की सारी जो एनर्जी थी इस गोली की वो मेरे बॉडी ने बाहर एक्सपेल कर दिया है। और वो कहता है कि जितनी भी एनर्जी मेरे बॉडी ने स्टोर की है वो सफिशेंट है हर चीज़ को बदलने के लिए। तो चुंगन कहता है कि हालांकि मुझे भरोसा है कि समय के साथ साथ जैसे ही मेरे अंदर सब्र आता रहेगा, वैसे ही मेरे अंदर जो एनर्जी को रिजर्व करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। पर जो मेडिसिन इमॉर्टल की जो ये फिजिशियन के तरीके हैं, इसने एक अलग ही लेगेसी बना रखी है और लगता है ये मेरे को आगे जाके काफ़ी मदद करने वाली है। तो जो फाइनेंस का लीडर है वो चुंगमुंग से पूछता है कि चुंगमुंग, क्या तुम्हें कोई डिफरेंस पता चल रहा है? तो जो चुंगमुंग होता है कहता है कि या हाँ, मुझे इस गोली से बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चल रहा है और ऐसा लगता है कि ये जो ड्रग है ये कुछ अलग ही लेवल की है। तो जो चुंगमुंग होता है वो लालच के मारे वो जो बाकी गोलियाँ बची होती है उसकी तरफ देख रहा होता है और जो सेक्टर लीडर है वो उसकी जो चुंगमुंग के गंदे इरादे हैं उसको जान चुका होता है और उसको छुपा रहा होता है। और चुंगमुंग कहता है कि क्या सारे के सारे जो बचे हुए गोलियां हैं वो उस डब्बे के अंदर है? और चुंगमुंग कहता है कि हालांकि मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रहा हूँ इनमें से कुछ गोलियां खाने से। तो जो सेक्टर लीडर होता है कह रहा है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? और सेक्टर लीडर चुंगू से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आने वाली फ्यूचर में जो माउंट हुआ सेक्टर है उसको क्या क्या परेशानी देखनी पड़ सकती है और क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, इसलिए मैं और नहीं दे सकता तुमको। और ऐसा कह के वो चुंगू से छुपा रहा होता है और
जो सेक्टर लीडर होता है उससे कहता है कि तुमको तो पता ही है कि ये जो मेडिसिन है इसके ऊपर हम लोग पूरी तरीके से शोध करने वाले हैं और इसकी जो पूरी कैपेसिटी है उसको कैसे बाहर निकालें इसके ऊपर रिसर्च भी करना है। ये जो गोलियां हैं ये उन लोगों की मदद कर सकती है जो लोग उस समय बहुत ज़्यादा इंजर्ड होंगे या जिनको जान का खतरा है, उनकी हेल्प कर सकती है मुसीबत के समय। और जो सेक्टर लीडर है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता और ज़्यादा ये गोलियां खाने से, और इसके लिए अगर मुझे तुमको ज़बरदस्ती रोकना पड़ेगा तो रोक सकते हो, या फिर तुमको अगर मेरे से लड़ना है तो तुम लड़ सकते हो। तो ऐसा देख के वहाँ पे पूरा का पूरा सन्नाटा छा जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो चुंगम कहता है कि हाँ सेक्टर लीडर, मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको कुछ स्टॉक यहाँ पे रखना है कि जब किसी को अचानक से या फिर अनएक्सपेक्टेडली किसी को इंजरी हो जाए तो उसकी मदद हो सके। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अब ये अजीब सी फीलिंग क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ उटपटांग बोलने वाला है। और इतना कहते ही जो चुंगू होता है वो सेक्टर लीडर को थैंक यू करता है और कहता है कि जल्दी हम लोग यूनान जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाई होंगी और जानलेवा खतरे होंगे, और ऐसे खतरे जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैं चुंगम्यूंग, मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी माउंट हुआ सेक्टर के नाम करने की कोशिश करता हूँ, पर जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। और ऐसा कह के जो चुंगम्यूंग है वो जाके चुनबक को पकड़ के सुला देता है अपनी गोद में और कहता है कि अगर मेरा कोई सीनियर ब्रदर या सिस्टर जो आने वाली जो यह लड़ाई है उसमें अगर कोई भी घायल हो जाता है या फिर कोई ऐसी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ जाती है उस जगह पे जहाँ पे जिंदा बच के आना बहुत ही मुश्किल है, अगर वहाँ पे मैं उनकी मदद नहीं कर पाया तो फिर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा इस जन्म में और अगले जन्म में भी। तो जो चुनबैक होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और चुनमु उनकी तरफ उंगली करके कहता है कि अगर वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो पूरी तरीके से वैसी हो गई जैसा हमने सोचा नहीं था या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो क्या मुझे सिर्फ एक गोली मिल सकती है? नहीं, 3 गोली मिल सकती है। अरे! मतलब मेरा मतलब है कि कम से कम मेरे को 5 गोलियाँ मिल जाए तो बहुत हो जाएगा। और ऐसे करके चुन्नी वहाँ पे रोने लग जा रहा होता है। और जो सेक्टर लीडर है वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था लगता है ये सब वही सब चीज़ें करने वाला है। तो चुन्नी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए सेक्टर लीडर से कहता है कि आप ही खुद सोचो कि सिर्फ और सिर्फ 5 उन गोलियों के बदले आपको पूरी तरीके से हम सारे के सारे जितने जाएंगे वहाँ पे वो सब सुरक्षित वापस आएंगे। कितना अच्छा सुनाई देता है, सही कहा ना? कितनी कितनी अच्छी डील है सेक्टर लीडर, आप खुद ही बताइए। और ऐसा कह के चुंगमुंग लगता है पूरी तरीके से जो सेक्टर लीडर है उसके ऊपर जादू कर देता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग उनसे 5 गोलियां और ले चुका होता है। तो यहाँ पे जो सेक्टर लीडर है वो रोते हुए अपने मन को समझा रहा होता है कि ये भगवान ऊपर के स्वर्ग के देवताओं, ये देखो मेरे इतने कीमती जो ये पुरानी पुरानी गोलियां थी इनको मेरे से छीन के ले गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो चुंगमुंग यहाँ पे वो 5 गोली लेने के बाद बड़े मजे से चोरों के जैसे बोल रहा होता है कि हे सेक्टर लीडर, आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो पीछे से गुस्से के मारे चिल्ला रहा होता है और वहाँ पे जो उनाम है उसको पकड़ के रखा होता है, और सेक्टर लीडर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये बदतमीज लड़का, ये तो उन बैगर से भी ज़्यादा गंदा है, और को हाथ हाथ छोड़ मेरा, मैं भी बताता हूँ इसको, ये बदतमीज कमीना, इसको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तो जो वहाँ पे फाइनेंस का लीडर होता है वो खाँसते हुए बोलता है कि सेक्टर लीडर हो गया, अब जाने भी दो। तो वहाँ पे जो सेक्टर लीडर होता है वो उसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है, कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने तुमने इनको ऐसा करने के लिए बोला, सब तुम्हारी गलती है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो सेक्टर लीडर है वो कंट्रोल में आ चुके होते हैं, और फिर वहाँ पे खड़े होके वो उनको समझा रहे होते हैं कि कोई भी गलती मत करना, तुम लोग जो भी काम करने जा रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो चुन्नू वहाँ पे चोरों की तरह उसकी जो थैली है उसको हिलाते हुए कह रहा होता है सेक्टर लीडर से कि सेक्टर लीडर, हाँ हमको बिल्कुल भी नहीं पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। हालांकि आपने जो हमारी हेल्प की है और आपका जो ये दोस्त था इमॉर्टल फिजिशियन, इसके वजह से हमको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और उसकी ये सब हरकतें देख के जो सेक्टर लीडर है वो मन ही मन कह रहा होता है कि मेरी ये जो सारी गोलियाँ लेके जा रहा है, मेरे को इतना दुख हो रहा है इस बारे में सोच के, मेरे पिछवाड़े में दर्द होने वाला है। तो चुंगू की ये बचकानी हरकतें देख के जो सेक्टर लीडर है वो शांत हो जाते हैं और कहते हैं चलो जो कर रहा है करने दो, और उससे कहते हैं कि चुंगू सुनो मेरी बात। तो चुंगू उनकी बात ध्यान से सुनता है और सेक्टर लीडर उनको कहते हैं कि हालांकि मेरे कंधों पे भार है और ये भार मैं तुम्हारे ऊपर ही सौंप रहा हूँ, वक्त आने पे बार बार एक के बाद एक
हर बार तुम्हारे ऊपर ही मैं ये सब सौंपे जाता हूँ। हालाँकि मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा है और यही भरोसा मेरे कंधों से इस बोझ को कम करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम जो ये इम्पॉसिबल काम है, इसको कभी भी हारोगे नहीं। तो चुंगू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है सुन के और सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इस दुनिया ऐसे ही चलती है और इसमें भी कुछ भी गिल्ट फील करने वाला नहीं है। तो जो सेक्टर लीडर है वो इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया जैसी है उसको वैसे ही रहने दो और जैसा चाहती है वैसा ही करो। और सेक्टर लीडर चुंगू के बारे में बातें सोच रहे होते हैं कि कभी कभी वो मुझे इतना परेशान कर देता है जैसे कि मेरे पीछे आग लग गई है, लेकिन कभी कभी मैं उसको काफ़ी मुश्किल से ही छुपा पाता हूँ। फिर भी ये कारण है कि कभी भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। एक अलौकिक बात है उसके अंदर, जैसे कि वो कोई साधु हो। हालांकि वह अभी भी मेरे आधी उम्र का एक बालक है और उसके सामने मैं बहुत ही उम्रदराज हूँ, पर फिर भी वो जो बचकाना व्यवहार करता है वो मुझे ज़्यादा अजीब नहीं लगती। हालांकि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उस क्षण में कहीं अधिक है, जितनी कि उसकी उम्र लगती है उससे कहीं ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस इंसान है। हालांकि चुमिंग को हमारे पास आए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन फिर भी ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो फीलिंग है, ये कभी कभी उभर के बाहर आ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो इतनी कम उम्र का है और काफ़ी ज़्यादा जवान है, उसके अंदर इतने सारे डिफरेंट चेहरे हो सकते हैं। तो सेक्टर लीडर उन सबसे कहते हैं कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो 5 बाहरी नेशन हैं और जो 5 बाहरी जो महलें हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनको जो एकांत है वही अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं और इसी के लिए वो लोग फेमस हैं। साउथर्न बीस्ट की जो महल है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं और उनके जो तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हैं और यही चीज़ें लोगों को डराती हैं। और ये डर इतने हद तक है कि जो सेंट्रल मैदाने हैं, इनके कानून भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। तो चुंगमुंग कहता है कि सेक्टर लीडर, ये कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती हमारे लिए। मैं तो बस इस बारे में सोच रहा हूँ कि हमारी जो ये जर्नी है ये और कितनी लंबी होने वाली है। और ऐसा कह के जो चुंगमुंग है अपनी तलवार पे उंगली मारता है और अपनी तलवार को दिखाते हुए कहता है कि मेरे सामने जो भी आएगा, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। मैं अपनी राहों से कांटे कैसे चुनता हूँ। और ऐसा करके वो अपनी तलवार को दिखा रहा होता है। और यहाँ पे जो सेक्टर लीडर है मन ही मन सोच रहा होता है कि कहीं हमने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। तो पीछे से जो चुनबैक होता है वो सामने आता है और सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। और चाहे वो लोग खुद को बीस्ट क्यों ना कहते हों और बीस्ट वाली जगह में रहते हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग भी इंसान ही हैं और वहाँ पर भी बातचीत की जा सकती है। और ऐसा सुन के जो सेक्टर लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जो चुनबैक की बात सुन के मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है उनको। और जो सेक्टर लीडर मन ही मन कहते हैं कि देखो, चुनबैक को देख के कहता है कि यही है माउंट हुआ सेक्टर की जो गौरव का सटीक तस्वीर है। इसका इसका जो कॉन्फिडेंस है, ये मेरे मन के अंदर आने वाले हर एक जो डाउट है उसको दूर कर देता है। जैसे बसंत के सूरज के सामने जो बर्फ है वो पूरी तरीके से पिघल जाती है। तो चुनबैक कहता है कि हम लोग अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगाएंगे और ये जो समस्या है इसको पूरी तरीके से रिजॉल्व करेंगे अपने शब्दों से, ना कि अपनी तलवार से। और ऐसा करने की हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और इतना कह के जो चुंग है वो बीच में बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ, हम लोग उनके सर उड़ा देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा बात करने के लिए, ना कि उनके हाथ पैर जोड़ने के। ठीक है ना? तो जो चुनबैक है उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि मैं आपको पूरी तरीके से आश्वासन देता हूँ कि हम लोग वहाँ पे बात करेंगे अपने हृदय के साथ, ना कि किसी और चीज़ के साथ। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारी बात को पूरी तरीके से समझेंगे और हमारा जो ये दोस्ती का प्रस्ताव है इसको भी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन चुनमुन तब भी चुप नहीं होता है, कुछ ना कुछ बक रहा होता है। तो जो चुनबैक है चुनमुन के ऊपर ये चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरे बात को बीच में मत काटा करो, ठीक है ना? मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ और जब मैं बात करूँ तब तुमको चुप रहना चाहिए। तो जो चुनमुन है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुमने जो भी बकवास की वो पूरी तरीके से बकवास ही थी। और कहता है कि
हालांकि अगर बातों से हर चीज़ ठीक हो जाती तो इस दुनिया में जंग कभी होती ही नहीं और कोई भी जाके सिर्फ बातों से हर एक मैटर को सॉल्व कर लेता। क्यों जंग लड़ता, लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती फिर लोगों को। तो यहाँ पे चुनबैक और चुंगमू जो है आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और जो चुनबैक है वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो जंग है वो सिर्फ तुम्हारे जैसे बदतमीज लोगों की वजह से ही होती है, जो कि बिल्कुल भी बात नहीं सुनना चाहते। तुम खुद को ही देखो, तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर पाते हो। तुम्हारे जैसे बदतमीज, बदखोर, और ऐसा करके उसको बहुत सारी गालियाँ दे रहा होता है चुनबैक, और कहता है कि तुम जैसे ही लोगों की वजह से जो ये धरती है ये पूरी तरीके से एक हेल बन चुकी है। तो चुंगमुंग भी बीच में कह रहा होता है कि तुम भी कुछ बदतमीज, बदखोर और ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है ना, तुम भी उनमें से कुछ हो। और तुम ये कह रहे हो कि मेरे जैसे लोगों ने बनाया है। हाँ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लोग जब बेवकूफ़ी करते हैं तो इसका सॉल्यूशन वो लोग लड़ाई करके ही निकालते हैं। और ऐसा करके दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन जो सेक्टर लीडर है वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि माउंट हुआ के एक रोज़ाना दिन में आपका स्वागत है। और ऐसा कह के सेक्टर लीडर मन ही मन सोच रहे होते हैं और लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी से कोई गलती हो जाए और मैंने ही कुछ गलती कर दी हो इनको वहाँ पे भेजने की। तो जो सेक्टर लीडर है, जो चुनबैक है, उसको अपने पास बुलाते हैं और सेक्टर लीडर से जो चुनबैक है वो कहता है कि जी साक्र लीडर बोलिए। सेक्टर लीडर चुनबैक से कहते हैं कि इसी क्षण से अभी मैं सारी की सारी अथॉरिटी तुमको देता हूँ। और उससे कहते हैं कि तुम साउथरेन जो मैन का जो ट्राइब है वहाँ पे जाके तुम जो भी बोलोगे वो मेरी बात होगी, और वहाँ से जो भी जवाब आएगा वो माउंट हुआ का जवाब होगा, और तुम जो भी जवाब दोगे वो माउंट हुआ का होगा। तुम वहाँ पे माउंट हुआ सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करोगे पूरी तरीके से। तो जो चुनबैक है वो कहता है कि पर सेक्टर लीडर, मैं इतना डिजर्विंग नहीं हूँ कि मैं इस तरीके के सम्मान को डिजर्व कर पाऊँ। तो जो सेक्टर लीडर है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने खुद को प्रूव किया है कि तुम कितने ज़्यादा कैपेबल हो और तुमने मेरा भरोसा जीता है। तो चुनबैक है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं माउंट हुआ को झुकने नहीं दूंगा और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूंगा कि माउंट हुआ सेक्टर के नाम पे कोई दाग लगे। सेक्टर लीडर, मैं आपके नाम पे कसम खाता हूँ। तो फिर वो सब के सब आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे वो जा रहे होते हैं, जो साउथर्न बीस्ट सेक्टर है उसकी तरफ। और यहाँ पे जो सेक्टर लीडर है मन ही मन सोच रहे होते हैं कि नए रोमांच के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। आखिरकार सबसे अच्छे समय में भी अज्ञात की ओर बढ़ना, जहाँ पे हम कुछ नहीं जानते, बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है और बहुत ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हालांकि ये जो डर है इसको एक्सेप्ट करके और एक कदम बढ़ा के और उसके साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़कर कोई अपने लक्ष्य को व्यापक बनाने की आशा को संभव कर सकता है। तो जो वहाँ पे ह्यूनसांग होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, क्या उनको आपकी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है क्या? क्या वो लोग साउथर्न जो बीस्ट सेक्टर है उसकी तरफ जाने के लिए सक्षम हैं? क्या मुझे उनके पीछे जाना चाहिए या फिर मुझे देर हो गई है? तो जो फाइनेंस का लीडर है वो कहता है कि अब बस भी करो यार भाई तुम, क्योंकि अब तुम्हारी जो ये कहानी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और शायद तुम्हारे मार्गदर्शन की भी उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हो चुके हैं और वो जो बच्चे हैं वो पॉसिबली खुद कोई बदलाव ला सकते हैं अपने बलबूते पे, ना कि तुम्हारे मार्गदर्शन से। तो वहाँ पे जो ह्यूमसांग होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है उससे और बोलता है कि हाँ हाँ ब्रदर, तुम यही कहना चाहते हो कि अब वो बच्चे बच्चे नहीं हैं, अब वो लोग बड़े हो गए हैं और उनको पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है, तुम यही कहना चाह रहे हो। तो जो फाइनेंस का लीडर है वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि हाँ, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो बूढ़े हो गए हैं, हम लोगों को बस उनके लिए अब सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारा आधा का आधा जो माउंटेन है इसको बेच चुके थे और सब कुछ बेच बाच के बस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बिलबोर्ड है या कहें हमारा जो साइन बोर्ड है वही बचा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि हमको अपने साथ ही रहना चाहिए, ना कि उनके आगे पीछे उनको उंगली करनी चाहिए। और फाइनेंस का लीडर कहता है कि बूढ़े लोगों के लिए युवाओं को हमेशा आशंका और संदेह के अलावा कुछ और नज़रिए से देखना ज़रूरी है। अगर हम हर मोड़ पर उनकी यात्रा में उंगली करेंगे या फिर मतलब डिस्टरबेंस करेंगे तो फिर उनके भविष्य का जो विकास है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाधा आ जाएगी। मेरे शब्दों में ये गलत है और लिख के ले लो मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत। तो ह्यूनसांग कहता है कि तो हमें क्या, हमारे जो डिसाइपल हैं उन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए जो कि इतने जवान हैं। तो जो फाइनेंस का लीडर है वो कहता है कि मैंने कब कहा कि उन पर भरोसा करना चाहिए ब्रदर, भरोसे की तो मैंने बात ही नहीं की। और हम जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में हमारे पास ऐसा कोई बजट ही नहीं है कि हम ट्रस्ट को रख पाएँ।
मैं मानता हूँ कि मैं उनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा नहीं करता, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ। हालाँकि मैं इतना तो कन्फर्मली कह सकता हूँ कि ये जो यंग बच्चे हैं, इनके अंदर मुझे कहीं गुना ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर दिखता है अपने मुकाबले। और यहाँ पे जो सेक्टर लीडर है, इन सब बातों को सुन के अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं कि यही सब चीज़ें हैं जो हमको इस बात पे भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है इन बच्चों के ऊपर। हमें इन जो जवानबाज हैं, इन सारे के सारे जवानबाजों को हवा में उड़ते देना चाहिए जितना ऊपर ये उड़ सकते हैं। और कहते हैं कि शायद माउंट हुआ सेक्टर के जो पुराने और प्राचीन देवता हैं, वो इन युवाओं पर हमेशा अपनी नज़र रखते हैं। और उन सब के जाने के बाद जब इन लोगों की बातें ख़त्म हो जाती है तो फाइनेंस का लीडर और इंसान अंदर चले जाते हैं और सेक्टर लीडर वहीं पे इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनका भी इंतज़ार ख़त्म हो चुका होता है। तो जो सेक्टर लीडर है वो भी मुड़ के अंदर की ओर जाने वाले होते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और वो सेक्टर लीडर से कहता है कि प्लीज़ एक मोमेंट के लिए रुकिए सर। और कहता है कि मैं एक मेहमान की तरह यहाँ पे आया हूँ। क्या आप इस गरीब बूढ़े भिखारी की थोड़ी मदद करने की कृपा करेंगे? और मुझे बस एक गिलास ठंडा पानी दे पाएँगे, जिससे कि मैं अपनी प्यास को मिटा पाऊँ। और वो कहता है कि मेरे से यहाँ का जो डिवाइन ड्रैगन है, उसने एक वादा किया था और हमको दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, बैगर सेक्टर का लीडर होता है।